अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। नमाज के मसाइल की वीडियोस जारी हैं। पिछली वीडियोस में आपने नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़ और नमाज की कुछ वाजिबात सुनने की सआदत हासिल की थी। नमाज के शराइत के बारे में ये वाली वीडियो थी और नमाज के फ़राइज़ के बारे में ये वाली वीडियो थी और नमाज की शराइत के बारे में इब्तिदान ये वीडियो बनाई गई थी जिसमें तकरीबन 9 वाजिबात बयान हुए थे। इन तमाम वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको आखिर में देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद वाजिबात नमाज लिए हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 वाजिबात नमाज सीखेंगे, क्योंकि टोटल जो वाजिबात हैं वो तकरीबन 30 हैं। उसमें से 9 वाजिबात हम जो है पिछली वीडियो में सीख चुके थे और इस वीडियो में हम 10 वाजिबात सीखने की कोशिश करेंगे और अगली वीडियो में बाकी जो 11 वाजिबात होंगे वो इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। तो ये इन तमाम वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके इल्म में ये सारी बातें आ जाएं और आप दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ने में कामयाब हो जाएं। तो 10वां वाजिब है क़ादा ऊला करना। क़ादा ऊला करना ये वाजिब है। आपने फ़राइज़ नमाज में छठा फ़र्ज़ सुना था, वो था क़ादा अखीरा करना। क़ादा अखीरा क्या होता है कि हर नमाज के आखिर में बैठकर अत्तहियात वगैरह पढ़ना, तो वो जो बैठना था वो क़ादा अखीरा था। और क़ादा उला क्या होता है कि दरमियान में बैठना, यानी जैसे आप 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ लें तो 2 रकत पढ़ के जो आप बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं अब्दु व रसूलु तक, फिर उसके बाद खड़े होकर तीसरी और चौथी आयत को मुकम्मल करते हैं। तो ये जो 2 रकत के बाद आप बैठे थे ये क़ादा उला कहलाता है, इसको अदा करना वाजिब है। 11वां वाजिब है फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मौक़दा में तशहुद के बाद कुछ और ना बढ़ाना, ये वाजिब है। यानी जब क़ादा उला करेंगे फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मौक़दा में, तो क़ादा उला के अंदर सिर्फ तशहुद आप पढ़ेंगे इन तीनों नमाज़ों के अंदर, यानी फ़र्ज़ में, वित्र में और सुन्नत मौक़दा में। अब्दुहु व रसूलु तक, अब्दु व रसूलु से कुछ ना बढ़ाना ये वाजिब है। 12वां वाजिब है दोनों क़ादों में तशहुद को मुकम्मल पढ़ना, यानी क़ादा उला और क़ादा अखीरा। क़ादा उला यानी 2 रकत के बाद जो बैठते हैं 4 रकत वाली नमाज में, तो 2 रकत के बाद बैठना ये क़ादा उला है। और आखिरी में बैठना, चाहे वो 2 रकत आप पढ़ लें उसके आखिर में बैठ रहे हैं, 4 रकत पढ़ लें उसके आखिर में जब आप बैठेंगे तो वो क़ादा अखीरा है। तो इन दोनों किस्म के क़ादों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना ये वाजिब है। अगर एक हर्फ भी छूट गया तो ये तर्क वाजिब हो जाएगा और सजदा साहब करना ये वाजिब हो जाएगा। 13वां वाजिब है कि अगर बेख्याली में क़ादा उला के अंदर तशहुद के बाद बेख्याली में अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ लिया किसी ने, तो उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। यह हकीकत में उसी की एक शिक है, यानी जो पहले एक बयान हुआ कि तशहुद के बाद कुछ ना बढ़ाना ये वाजिब था, तो अगर बढ़ा दिया तो सजदा साहब वाजिब होगा। कितना बढ़ाएं तो वाजिब होगा, तो उसकी मिकदार यही है कि 3 अल्फाज कम अज़ कम होने चाहिए। जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ये 3 अल्फाज हो गए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो ये 3 अल्फाज हो गए। तो अगर 3 अल्फाज से कम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहा, सिर्फ सय्यिदिना नहीं कहा या मुहम्मद लफ्ज़ नहीं कहा, तो फिर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर ये अल्फाज कह लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इनमें से कोई भी अल्फाज कह लिए तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। तो आपको आखिर में सजदा करना होगा। ये कब है कि जब आप क़ादा उला में हों, यानी दूसरी रकत 2 रकत पढ़ने के बाद आप बैठे हैं और तीसरी रकत के लिए आपने उठना है और फिर आपने अब्दु व रसूलु तक पढ़ के उठना था, लेकिन आपने आगे अल्फाज मिला दिए। तो अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इन दोनों में से कोई भी अगर आपने पढ़ लिया बेख्याली में, तो आप पर सजदा साहब वाजिब हो जाए। 14वां वाजिब है दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त लफ्ज़ अस्सलाम कहना। याद रखिए लफ्ज़ अस्सलाम कहना ये वाजिब है। अलैकुम इसके साथ कहना ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। 15वां वाजिब है वित्र में तकबीर क़ुनूत कहना, यानी जब आप नमाज वित्र पढ़ लें, इशा के बाद जो 3 रकात वित्र पढ़े जाते हैं, तो उसकी तीसरी रकत के अंदर जो है वो दुआ क़ुनूत पढ़ी जाती है। उस दुआ क़ुनूत को पढ़ने से पहले हाथ उठाकर तकबीर कही जाती है, ये तकबीर क़ुनूत कहलाती है। तो तकबीर क़ुनूत कहना ये वाजिब है। 16वां वाजिब है वित्र में दुआ क़ुनूत पढ़ना।
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये पूरी जो दुआ है, दुआ क़ुनूत, इसको पढ़ना ये वाजिब है। अगर किसी को ये याद नहीं है तो इसमें उलमा ने जो है वो चंद आसानियाँ, चंद तख़फ़ीफ़ात दी हैं कि अगर ये किसी को नहीं आती तो फिर वो ये पढ़ ले, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और अगर ये भी ना आता हो तो फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 मरतबा ये कलिमा पढ़ ले तो भी इसका ये वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर ये भी किसी को ना आता हो तो फिर भी उलमा ने मज़ीद आसानी इसके लिए जो की है, उलमा फरमाते हैं कि अगर ये भी ना आए तो फिर बंदा या रब्बी या रब्बी या रब्बी 3 दफ़ा इस तरह पढ़ ले तो फिर उसका ये दुआ क़ुनूत वाला वाजिब अदा हो जाएगा। तो देखें कितनी आसानियाँ उलमा ने हमारे लिए कर रखी हैं। हम नमाज़ पढ़ें, कसीर लोग नमाज नहीं पढ़ते और बातें करते सुनाई देते हैं कि ये मौलवियों ने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है। मुश्किल नहीं बल्कि आसान किया हुआ है आपके खातिर, ताकि आप दीन की तरफ माइल हों, आएँ और दीन सीखें। दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर बंदा अमल करना चाहे तो बआसानी अमल कर सकता है। 17वां वाजिब है ईदैन की 6 तकबीरें। जब आप ईद नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वो रमज़ान वाली ईद हो, चाहे बकरीद वाली ईद हो, तो ईद नमाज के अंदर जो है वो नियत करते हो, आप कहते हैं कि ये नमाज में जो है वो 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ रहा हूँ। तो ये जो ज़ायद तकबीरें हैं 6, ये वाजिब हैं। 3 तकबीरें जो है वो पहली रकत में होती हैं और 3 तकबीरें दूसरी रकत में। और तरीक़ाकार ये होता है कि पहली रकत में जो तकबीरें हैं वो सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा से पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर करके हाथ उठाकर कही जाती हैं, और दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद रुकू से पहले 3 तकबीरें ये कही जाती हैं। तो ये 6 तकबीरें कुल टोटल हो गई। तो ये 6 जो ज़ायद तकबीरें हैं ईदैन के अंदर ये वाजिब हैं। 18वां वाजिब है कि ईदैन की दूसरी रकत में रुकू की तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये भी वाजिब है। यानी जब आप ईदैन की तकबीरें कह रहे हैं तो 3 तकबीरें जो हैं वो पहली रकत के अंदर थीं सूरह फातिहा से पहले, और 3 तकबीरें दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा और सूरत के बाद थीं। तो वो जो 3 तकबीरें कहने के बाद अब रुकू करना होता है तो उस रुकू की तकबीर कहना, उसके लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये भी वाजिब है। 19वां वाजिब है जहरी नमाज़ों में इमाम को जहर करना ये वाजिब है। जहरी नमाज़ें कौन सी होती हैं? वो नमाज़ें कि जिनमें बुलंद आवाज़ से क़िराअत की जाती है, जैसे मगरिब और इशा की नमाज़ है, फ़जर की नमाज़ है, जुमे की नमाज़ है, ईदैन की नमाज़ें हैं। इसी तरह रमज़ान शरीफ के अंदर जो है वो वितर की जमात की जाती है तो बुलंद आवाज़ से क़िराअत की जाती है। तो इन नमाज़ों में जो मगरिब और इशा की नमाज़ें, इनमें पहली 2 रकतों के अंदर जो है वो बुलंद आवाज़ से क़िराअत होती है, और फ़जर में दोनों रकतों में बुलंद आवाज़ से होती है, और बक़ियत नमाज़ों में यानी जुम्मा में और ईदैन में और रमज़ान शरीफ के वितर में तीनों रकातों में जो है वो बुलंद आवाज़ से क़िराअत होती है। तो ये जहरी नमाज कहलाती है। तो इसमें इमाम पर वाजिब है कि वो इन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िराअत करे। तो ये आज के 10 वाजिबात थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर किसी मसले को, किसी वाजिब को समझने में आपको दुश्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जो है वो इज़हार करें। इंशाअल्लाह आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद वाजिबात के साथ। आखिरी हमारे 11 वाजिबात हैं वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किए जाएंगे, और ये 30 वाजिबात हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। अब तक अगर आपने नमाज की शराइत नहीं सीखी, आपको नहीं मालूम, तो फिर उसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप नमाज के फ़राइज़ जानना चाहते हैं तो फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए। और अगर नमाज के वाजिबात की जो पहली वीडियो हमारी जिसके अंदर 9 वाजिबात बयान हुए वो अगर सीखना चाहें तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।